The question is frequent. In the question, you have to find an array of length n which should be frequent. And how you could decide that the array is frequent? In a frequent array, the frequency of any element is equals to the number of divisors that element have. Like in the frequent array, the number 2 is present 2 times and the number of divisor that 2 have is 2, that is 1 and 2. So, and you should have that maximal frequent array. How could you decide that it should be maximal? That the function f should be maximum. How that function f is calculated? The number of distinct elements in that frequent array. So that's it, and print that maximal frequent array. Let me make it more clear. क्वेश्चन में एन दिया और एक और हम लोगों को क्या करना है कि एक एन लेंथ का एरे को प्रिंट करना है और जो कि मैक्सिमल होना चाहिए। मैक्सिमल कैसे डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोगों को करना है कि हम लोग कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं। हम लोगों का मोटिव वही है कि एज मच एज पॉसिबल पुश द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और जो कोई भी एलिमेंट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, लाइक वन का तो वन होता है कि लाइक वन टाइम ही प्रेजेंट होता है, लाइक वन का डिवीज़र भी वन है, तो वन तो हो गई, चलो वन रख दिए हम लोग। अब कोई भी एलिमेंट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दो तो हो गई, क्योंकि कोई भी नंबर का जो डिवीज़र होता है इटसेल्फ एंड वन फॉर श्योर। अगर कोई नंबर नहीं है, प्राइम नहीं है, इट मीन्स उसका डिवीज़र्स मोर देन टू होगा। मोर देन टू होगा तो लेट्स से अगर हम फोर लेते हैं तो फोर को मेरे को कितना बार रखना पड़ेगा, फोर को फोर वन फिर दो, क्योंकि फोर का जो डिवीज़र्स है फोर इटसेल्फ दो और वन है, तो फोर को मेरे को 3 बार रखना पड़ेगा। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीज़र्स किसी भी नंबर के होते हैं वो 2 होते हैं। दैट इज़ फॉर प्राइम नंबर्स ओनली। प्राइम नंबर्स के नंबर ऑफ डिवीज़र 2 होते हैं, दैट द नंबर इटसेल्फ एंड वन। वन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें वन का डिवीज़र तो वन ही होता है। तो अब हम लोगों को एरे अगर प्रिंट करना है जिसमें कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होने चाहिए, वो हम क्या करेंगे, तो हम लोग ट्राई करेंगे प्राइम नंबर्स को ही डालें, क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर को हम डालने का ट्राई करते हैं तो वो 2 बार ही एरे में होगा। अगर कोई अदर नंबर हो तो वो तो मोर देन 2 टाइम होगा और वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हम लोग के जो डिस्टिंक्ट नंबर एलिमेंट्स डालने की पॉसिबिलिटी है वो घट जाएगी। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स डालेंगे, क्योंकि उसको बस 2 बार एरे में हम लोगों को डालना पड़ेगा। और कोई अदर डाले तो मोर देन 2 टाइम तुम्हें डालना पड़ेगा, और हम लोग को तो एग्जैक्ट एन लेंथ का ही चाहिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे एज मच एज पॉसिबल एलिमेंट को डालने का, तो इसीलिए प्राइम नंबर्स ओनली डालेंगे। तो अगर मेरे पास एन गिवन है तो एन अगर ऑड है तो वन प्रिंट कर दो। वन तो हम लोगों का हमेशा ही होगा, दैट इज़ ऑक्यूपाइंग अ स्पेस ऑफ वन। तो अब बच गया तुम्हारे पास n-1 स्पेस। तो अब इसमें तुम कोई भी प्राइम डाल सकते हो, लेकिन अगर 2 डालेंगे तो 2 बार, मतलब ये इवन लेंथ बच गया। तो इवन लेंथ में तुम n प्राइम्स निकालो, लाइक n/2 प्राइम्स। अब उसको 2 बार प्रिंट कर दो सबको, क्योंकि किसी का भी फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गई, तो इट मीन्स वो लोग 2 बार एरे में प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो n/2 प्राइम्स निकालो और उसको प्रिंट कर दो। अब अगर n इवन ही है तो नॉर्मली बस n/2 प्राइम से प्रिंट कर दो, लाइक यहाँ पे 2 फिर 3 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो किसी भी एलिमेंट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 होना ही पड़ेगा। बस एक 1 ही था जिसका 1 हम लोग रख सकते फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे जब n इवन है तो अगर हम 1 भी रखते हैं तो 2 अब अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसको 2 बार तो रखना ही पड़ेगा। तो ये इवन है, ये प्लस हो गया, तो टोटल लेंथ ऑड बच रहा है। तो अब मेरे को एक और स्पेस हो गई फॉर टू मेक इट इवन, जब n इवन है। अगर एक और स्पेस फुलफिल करना है तो उसमें कोई मेरे को इवन एलिमेंट अब डालना पड़ेगा, जैसे 4 या कुछ लाइक नॉन प्राइम एलिमेंट डालना पड़ेगा जिसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3। तो इसीलिए हम लोग उसको स्किप करते हैं, लाइक n/2 प्राइम्स ही बस डाल दो, क्योंकि और लाइक बेसिकली आंसर्स तो n/2 ही आने वाले हैं। तो इसलिए ट्राई करो, जस्ट पुट n/2 प्राइम्स। इफ़ इट इज़ ऑड देन n-1/2 प्राइम्स, क्योंकि एक स्पेस को हम लोग 1 से फिल कर देंगे। इफ़ इवन देन डायरेक्टली n/2 प्राइम्स। सो दैट्स इट। लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। क्या किया, जब मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लिया तभी मैंने सारे प्राइम्स को जनरेट कर लिया अप टू 10⁴, क्योंकि हम लोगों के पास जो मैक्सिमम n का वैल्यू होगा दैट इज़ 10⁴, 2 × 10⁴, बट हम लोगों को तो n/2 प्राइम्स चाहिए होगा, क्योंकि
हम लोग किसी भी नंबर को दो बार तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइम का भी नंबर ऑफ डिवीजर्स जो होते हैं वो दो होते हैं एटलीस्ट। प्राइम्स के जो नंबर ऑफ डिवीजर होते हैं दो है, तो कोई भी प्राइम को अगर हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे तो उसको दो बार प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वल में जो फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट का शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिवीजर्स। तो इसलिए हम लोग n/2 प्राइम से हम लोगों को चाहिए। सो इफ़ ये जो मैक्सिमम कंस्ट्रेंट का डिवाइड बाई टू करेंगे तो दैट इज 10⁴। तो उसको जनरेट करके रख लिए, और वो कोई भी टेस्ट केसेस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये जनरेट प्राइम का फंक्शन है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इफ़ इट इज़ ऑड तो वन प्रिंट करो, और n-1/2 प्राइम्स को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, एंड इफ इट इज़ इवन देन n/2 प्राइम्स नॉर्मली प्रिंट कर दो। सो दैट्स इट। ये जो प्राइम वाला फंक्शन है, आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द GFG, यू कैन वॉच दैट आउट। और ये नॉर्मल लॉजिक है, लाइक n/2 प्राइम से बेसिकली प्रिंट करने थे इसमें, टू गेट अ मैक्सिमम दैट फ्री को ऐड। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।